तो आज सोशल थर्सडे में हम बात करेंगे कि बिलीफ की ज़रूरत ही क्यों है दुनिया में। बिलीफ होता क्या है और इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। दें तो हम शुरू करते हैं मीनिंग से, ठीक है। तो बिलीफ होता क्या है, ये एक तरीके का एक्सेप्टेंस होती है किसी चीज़ को सच्चा मानने का, ठीक है। किसी चीज़ पे को रियल मानने का, वैल्यूएबल मानने का, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ को अ, सच मानते हैं, रियल मानते हैं, वैल्यूएबल मानते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो वो एक तरीके का बिलीफ बन जाता है। अगर आपके इवन आपके पास कोई कंप्लीट प्रूफ नहीं है कि वो सही है, रियल है या फिर वैल्यूएबल है, सिर्फ आप इन्फ्रेंस कर रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि वो होगा, अभी है या फिर फ्यूचर में होगा, लेकिन वो मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है। कोई रिलेशन हो सकता है, कोई रिलीजन हो सकता है, कोई बिलीफ कह सकते हैं ना, कोई थॉट हो सकता है, कोई आइडियोलॉजी हो सकती है जो आप सोचते हैं कि मेरे लिए वैल्यूएबल है, मेरे लिए ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए। लेकिन इसमें हाई रिस्क रहता है, क्यों? क्योंकि आपको प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती बिलीफ में मानने के लिए। यानी कि मैं किसी चीज़ में बिलीव करता हूँ तो मुझे प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि वो सच है या नहीं। प्रूफ पर कोई क्वेश्चन क्रिएट नहीं होता। देन लेंस, ये एक तरीके का लेंस है जिसके थ्रू हम जज करते हैं किसी को। कोई सही है, गलत है, अच्छा है, बुरा है, कोई चीज़ पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। सिंपल सिंपल भाषा में बात करें तो ये थिंकिंग और कंसंट्रेशन बढ़ाता है थिंकिंग का। यानी कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में कंसंट्रेशन से थिंक करना है, सोचना है, तो ये जो है वो आपको सोचने में हेल्प करता है, एक तरीके से रिलैक्स करता है माइंड को, ठीक है। आपको कह सकते हैं डायरेक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें आप अच्छे से कंसंट्रेट करके डिसीजन ले सकें, ठीक है। और ये जो है हमको एक फीलिंग प्रोवाइड करता है कि हम कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं, हम किसी इम्पोर्टेंट कम्युनिटी सोसाइटी का हिस्सा है, हम इन दी एंड कुछ इम्पोर्टेंट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। ज़िंदगी को कह सकते हैं कि गोल प्रोवाइड करना या फिर एक दिशा प्रोवाइड करना जिसमें हम अपनी ज़िंदगी काटते हैं। कुछ कहते हैं ना कि हमें अपने बच्चों को ग्रो करना है, किसी का बिलीफ होता है कि हमें घर बनाना है, किसी का बिलीफ होता है कि हमें बिजनेस खड़ा करना है, तो वो सब एक डायरेक्शन देते हैं, एक बिलीफ बनाते हैं जिससे आप मोटिवेट होते हैं, ठीक है। और ये हेल्प करता है फिट इन होने में। यानी कि अगर आपको किसी सोसाइटी में, किसी रिलीजन में या फिर किसी कल्चर का हिस्सा बनना है, तो आपका कोई ना कोई बिलीफ होना चाहिए उस सोसाइटी, कल्चर, ग्रुप में, ठीक है। अगर आपकी कल्चरल और सोसाइटी में सेम बिलीफ है तो आप अच्छे से फिट इन हो सकते हैं, उनके बीच में घुल मिल सकते हैं लोगों से। और बिलीफ जो है वो दोनों में, रिलीजियस और अनरिलीजियस यानी कि एथिस्ट में भी बिलीफ होता है। कुछ ना कुछ तो बिलीफ करते ही है ना एथिस्ट भी, भले ही भगवान में नहीं करते लेकिन भगवान के ना होने पे तो बिलीव करते ही हैं। तो इन दी एंड बिलीफ तो हर इंसान में होता ही है, ठीक है। और अगर बिलीफ की बात करें तो ये टर्म है, कोई चीज़ नहीं होती, कोई वस्तु नहीं होती। बिलीफ सिर्फ एक टर्म है, एक कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, ठीक है। जो बिलीव जो होता है वो एंड गोल होता है जिसमें एक इंसान बिलीव करता है कि वो उसको अचीव करना चाहता है, ठीक है। और फेथ जो है यानी कि एक्शन, यानी कि आपको किसी चीज़ में बिलीफ है, बिलीफ यानी कि आपको उसमें बिलीव है और आप फेथ से उसको पा लेंगे, ठीक है। ये तीनों चीज़ है, बिलीफ, बिलीव और फेथ। बिलीफ जो है वो गोल है जिसको आपको पाना है। किससे पाना है? बिलीव से। बिलीव क्या है? मोटिवेशन। मोटिवेशन से क्या आता है? एक्शन। एक्शन यानी कि फेथ। देन सिंपल भाषा में बात करें तो बिलीफ जो है, बिलीफ, ठीक है, वो एक बिलीव है इन बिग और स्मॉल थिंग। यानी कि बिग थिंग यानी कि भगवान, ठीक है, कोई जाइंट, ठीक है, यानी कि कोई बड़ी चीज़, मेरे से कोई बड़ी चीज़ है, मेरे से कोई बड़ी ताकत है दुनिया में, तो वो क्या है? बिलीफ। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि मेरे से कोई छोटी चीज़ है, ठीक है, मेरे से कुछ कमतर है, वो भी अपना एक बिलीफ है। तो आप किसी ना किसी चीज़ में या तो बिग या फिर स्मॉल में बिलीव करते हैं, और ये आपको मोटिवेट करता है या फिर ज़िंदगी में एक गोल प्रोवाइड करता है। तो ये तो था इसका मीनिंग। अब बात करते हैं कि ह्यूमन को बिलीफ की ज़रूरत ही क्यों है, ठीक है। पहला तो है ये प्रोवाइड करता है मोटिवेशन, कि मुझे सुबह उठना है, काम करना है, लर्न करना है, सेक्रीफाइस करना है। क्यों? बिकॉज ऑफ बिलीव समथिंग विल कम आउट ऑफ इट।
ठीक है, कि अगर मैं कोई काम करूँगा तो उससे मुझे कुछ मिलेगा या फिर उससे कुछ प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मैं सुबह उठ के कुछ करूँगा, कुछ लर्न करूँगा, तो मुझे फ्यूचर में जाके या फिर रियल टाइम में कुछ ना कुछ मिलेगा। ये कुछ मिलने से आपको मोटिवेशन होता है, बिलीफ जनरेट होता है। ठीक है, और ये ऑफर करता है डायरेक्शन। ठीक है, डिसीजन लेना है, कौन एनिमी है कौन फ्रेंड है। ठीक है, स्ट्रगल से कैसे हमें डील करना है, या फिर लॉन्जिविटी। या ठीक है, अगर आपको डिसीजन लेते हैं एनिमी फ्रेंड, स्ट्रगल स्ट्रगल से भी लड़ने में हेल्प करता है कि मैं कर सकता हूँ। ठीक है, और ये आपको लंबा टिकने में हेल्प करता है कि मैं छोटे मोटे किसी चीज़ से नहीं डरूंगा। ठीक है, क्योंकि मुझे एक गोल बिलीव बिलीव है कि मेरे से कोई बड़ा भगवान है, या फिर मेरे से कोई छोटी चीज़ है जिसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। ठीक है, तो एक लंबे टाइम के लिए आपको लंबे टाइम के लिए आपको टिकाए रखता है। बिलीव जो है वो गुड भी हो सकता है और बैड भी हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को हार्म कर रहे हैं आप, या फिर किसी को अ, दुख दे रहे हैं या फिर कुछ भी, तो वो जो है बैड में लोग मानते हैं या फिर गुड में मानते हैं। और ये जो है ये चेंज नहीं होता। ठीक है, कांट बी चेंज इफ बिलीव इन बिलीफ इज एक्सट्रीम। यानी कि अगर आप एक्सट्रीम लेवल पर किसी बिलीफ में बिलीव करते हैं, ठीक है, किसी गोल में कह सकते हैं कि बिलीव करते हैं, ठीक है, किसी गोल में सोचते हैं कि वो ही मेरा ज़िंदगी का मकसद है, और एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, तो वो डेंजरस हो जाता है। ठीक है, गुड बैड अगर आप किसी को हार्म भी कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे, वो सब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन आप उसको एक्सट्रीम लेवल पर ले जाते हैं। अगर आप किसी का अच्छा भी कर रहे हैं लेकिन एक्सट्रीम लेवल में कर रहे हैं, तो वो भी हार्मफुल हो सकता है। ठीक है, वो भी डेंजरस हो सकता है। तो एक्सट्रीम लेवल पर ले जाना बिलीफ को, ठीक है, वो ज़्यादा बैड होता है। ठीक है, सिर्फ इससे हम नहीं कह सकते कि किसी को नुकसान पहुंचा दिया या फिर कुछ वो बैड हो गया, नहीं, वो तो सब्जेक्टिव चीज़ है। लेकिन अगर हम एक्सट्रीम लेवल पे ले जाते हैं, किसी का अच्छा कर रहे हैं एक्सट्रीम लेवल पे, तो वो भी बैड है, बैड बिलीफ है। अगर हम एक्सट्रीम बिलीफ्स की बात करें, तो जैसे कि नाजिज्म हो गया, साइकोपैथिक आइडियोलॉजी हो गया, कल्ट बिहेवियर हो गया, ये ब्लाइंड ऑब्सेशन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि आप एक्सट्रीम लेवल में इन पर बिलीव करते हैं, इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ठीक है, और आप इन पर ब्लाइंड ओबीडियंस करते हैं, आप इन पर सवाल नहीं खड़े करते। तो प्रॉब्लम जो है वो है कि व्हेन ह्यूमन फॉरगेट एवरीथिंग मेड बाय ह्यूमन। ठीक है, सब कुछ जो है वो एक्चुअली ह्यूमन ने ही बनाया है। गॉड, रिलीजन, ठीक है, बिलीफ बिलीफ भी अपने आप में कुछ है नहीं। कोई कबूतर किसी चीज़ में बिलीव करता है? नहीं करता। कोई कौवा करता है किसी चीज़ में बिलीव? नहीं करता। उसे तो ये भी नहीं पता बिलीफ क्या होता है। तो सब कुछ जो है वो मैन मेड ही है। लेकिन जब हम ये भूल जाते हैं कि सब कुछ ह्यूमन ने ही बनाया है और सब कुछ ह्यूमैनिटी से ही आया है इन दी एंड, तो हम जो है बिलीफ में खो जाते हैं, या फिर बिलीव में एक्सट्रीम लेवल पर बिलीव करने लगते हैं, जिसमें हम इन नाजिज्म साइकोटिक बिहेवियर में चले जाते हैं। तो एक्सट्रीम लेवल पर बिलीव करना वो ज़्यादा बैड है एज कंपैरिजन टू किसी को हार्म या फिर दुख देने वाला सिस्टम। और क्या हम अपने लेवल पर कोई बिलीफ जनरेट कर सकते हैं? तो हाँ, अगर हमें कोई एक्सपीरियंस है या फिर रिफ्लेक्शन है या फिर कोई नॉलेज है जो हम मानते हैं कि ट्रू है, वैल्यूएबल है और रियल है, तो हम अपना ही एक बिलीफ बना लेते हैं। ठीक है, तो हम अपने आप में भी कोई बिलीफ जनरेट कर सकते हैं। लेकिन ये इन्फ्लुएंस्ड होता है आइडियोलॉजी, सोसाइटी, कल्चर, या फिर हमारे आसपास की सराउंडिंग या फिर एनवायरनमेंट से। तो ओरिजिनल बिलीफ जो होते हैं वो रेयर होते हैं। ठीक है, हर कोई नहीं बना सकता अपने बिलीव्स, बहुत मुश्किल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बने होते हैं मिक्सचर से। किस चीज़ के मिक्सचर से? मिक्सचर से इनहेरिटेड आइडियाज़ और पर्सनल अंडरस्टैंडिंग। यानी कि इनहेरिटेड आइडियाज़ भी होते हैं प्लस खुद की समझ, दोनों से मिलकर बने होते हैं। जो मिक्स्ड बिलीफ होते हैं वो जो है ओके ओके होते हैं, यानी कि बढ़िया होते हैं। क्यों? क्योंकि सम आइडियाज़ जो हैं वो सोसाइटी से हम लेते हैं, कुछ बाकी आइडियाज़ को रिजेक्ट कर देते हैं जो हमें पसंद नहीं है, तो हम अपनी तरफ तरीके से उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। यानी कि हम अपने आप को यूनिक बना रहे हैं इन दी एंड। ठीक है,
और कुछ हम ऐड करते हैं अपनी तरफ से। बट कुछ लोग जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, क्योंकि यूनिक होना अपने आप में ही बहुत बड़ा बर्डन है, ठीक है। अगर आप किसी सोसाइटी का हिस्सा बनते हैं तो वो ज़्यादा इजी रहता है, ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है इन दी एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, मिक्सचर होना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एवरीवन जो है वो यूनिक होता है, हर इंसान अपने आप में अलग होता है। ठीक है, उसका मोटिवेशन लेवल, उसकी आइडियोलॉजी, ठीक है, उसका रहने सहने का तरीका, उसका एनवायरनमेंट, उसका कल्चर, सोसाइटी सब अलग होता है, खाना पीना। ठीक है, तो ये सब भी इफ़ेक्ट करते हैं, इस वजह से वो हर इंसान जो है वो यूनिक होता है। हर इंसान को अपनी ही एक मिक्स्ड बिलीफ बना लेनी चाहिए, और ये हेल्प करता है। अगर आप अपना ही बिलीफ बनाते हैं तो ये आपको हेल्प करता है क्रिटिकल थिंकिंग में। ठीक है, आपको अपने आप को यूनिक बनाने में, और एबिलिटी टू क्वेश्चन में, यानी कि अगर किसी को किस चीज़ में बिलीफ नहीं है तो आप क्वेश्चन कर पाएँ। अगर आप रिजिड हो जाते हैं या फिर एक कह सकते हैं कि एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं, तो आप क्वेश्चन भी नहीं करते किसी चीज़ को। कहते हैं ना कि ब्रेन वॉश हो गया। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल पर उस चीज़ पर भरोसा करते हैं, जिस वजह से वो क्वेश्चन नहीं कर पाते, ठीक है? और जिस वजह से आपकी क्यूरियोसिटी जो होती है, ठीक है? आप कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया खोजना चाहते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। तो इन द एंड ऑफ द डे आप एक सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं और एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्फर्मली जाएँगे, लेकिन जा सकते हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।